भूटान के नरेश पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ गई है। ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु, आज भूटान के जो नरेश है उनका भी यहाँ पर स्नान होने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कितनी देर में ये तस्वीरें सामने आएंगी स्नान की? बिल्कुल मीनाक्षी, और इस वक्त आपको अपडेट दे दूं, बड़े हनुमान जी की तरफ अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पूरा काफिला है वो बड़ा है। मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से की गई है। लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई है। और ये जो इस वक्त माहौल है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आला अधिकारी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और क्योंकि आज भूटान नरेश भी पहुँचने वाले हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए वो नजर आएंगे। और श्रद्धालुओं का जो तांता है वो पहले से ही लगता हुआ नजर आ रहा है। विश्व कीर्तिमान जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर बनाते हुए पहले ही नजर आ रहे हैं और अभी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं बड़े हनुमान जी की तरफ आगे बढ़ने की। और हालांकि देखिए, बैरिकेडिंग आपको दिखा रहे हैं हम लगातार किस तरीके से की गई है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन कार्य करता हुआ नजर आ रहा है और लोग जो है वो भारी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं। तीसरा जो स्नान है, अमृत स्नान है, वो पूर्ण हो चुका है, अंतिम स्नान पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन ये व्यवस्था अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के की गई है। और कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा उन तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आएंगे, उन तैयारियों को भी परखते हुए नजर आएंगे। हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी इधर दिखाएं आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, पुलिस फोर्स की जो मौजूदगी है वो नजर आ रही है। बाकायदे यहाँ पर इंतजाम किस कदर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार राघवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, ओवर टू यू, क्या तस्वीर आपके पास? देखिए, मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं इस वक्त किला घाट, सबसे पहले दिखाता हूं। ये देखिए किला घाट है। अपने सहयोगी सचिन से कहूंगा ये शानदार किला ये दिखाइए जो एकदम संगम पर यानी यमुना पर बना है। और इधर घूम कर आइए आप, और इधर दिखाता हूं किस तरह से ये देखिए ये संगम है पूरा, ये पूरा यमुना जी है। पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, खैर उसको होने दीजिए। इधर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी यहाँ पर स्टीमर है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पर सतुआ बाबा भी हैं साथ में, और पूरी वहाँ पर जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वह भी वहाँ पर हैं। साथ ही जो गेस्ट आए हैं वह भी वहाँ पर हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री खुद आज संगम स्नान करेंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो इस तरह से संगम स्नान के बाद वह फिर किले की ओर आएंगे जहां पर अक्षयवट है। अक्षयवट भगवान का वो दर्शन करेंगे, उस पावन पवित्र वृक्ष का दर्शन करेंगे जहां पे भगवान राम, माता सीता और लखन जब आए थे प्रयागराज तो त्रेता युग में यही यमुना पार करके चित्रकूट के लिए निकले थे और रात भर उसी अक्षयवट पे थे जिसका नाम अक्षयवट पड़ा है। बहुत नष्ट करने की कोशिश की गई लेकिन आज भी अक्षयवट वैसा ही है जैसा नाम है। तो ये आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें जूम करके सचिन दिखाइए। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आला अधिकारी हैं, वहां पर जो चीफ गेस्ट हैं वह हैं, और तमाम जो वहाँ पर महामंडलेश्वर और साधु संत हैं वह भी मौजूद है। देखिए धीरे धीरे नाव बढ़ रही है। ये जो वीवीआईपी जो नाव है, जो स्टीमर है, जो वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए बनाई गई है कि अगर कोई मेहमान आता है, कोई प्रयागराज कोई अतिथि आता है तो वह इसी नाव पर बैठ के संगम जाएगा और स्नान करेगा। देखिए धीरे धीरे कैसे नाव आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा पास में नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी है तो थोड़ी सी दूरी पर हम लोग हैं। आपको जूम करके ही हम लाइव सीधा तस्वीरें दिखा सकते हैं श्रद्धालुओं को सीधा हम। बिल्कुल राघवेंद्र, आप वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि देखिए किस तरीके से वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट है, तो वहां श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था है इस समय? चलिए राघवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, देखिए वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो राघवेंद्र वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था है? कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने पॉइंट को छोड़ेगा नहीं।
बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से श्रद्धालुओं का आगमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन आपको व्यवस्थाएं दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रही है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और ये तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के व्यवस्थाओं की। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरफ बड़े हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर जिसमें दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर भी दाखिल होंगे और इस तरफ आपको नजर आ रहे होंगे श्रद्धालु लोग नजर आ रहे होंगे जो कि भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लेकिन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि हनुमान जो मंदिर है उसे बंद कर दिया गया है ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे दर्शन के दौरान कोई तकलीफ ना हो। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर पूरा आगमन जो है बंद कर दिया गया, आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट जो है इसी तरफ से आगे बढ़ी है, संगम की तरफ, संगम लॉज की तरफ, और वो अब इधर से वापस लौटते वक्त बड़े हनुमान जी में दर्शन करेंगे और इसके बाद सीधे यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे जब वो प्रयागराज में ही सेक्टर 3 में एक्सपीरियंस सेंटर में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, वहाँ प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, कल प्रधानमंत्री का भी आगमन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले, लिहाजा इस लिहाज से भी तैयारियां किस तरीके से की गई है वो भी तैयारियां हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ आपको तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए पूरा मार्ग यहाँ पर खाली कर दिया गया है, ये पूरा मार्ग है इसे वेकेट कर दिया गया है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां सारस जो पक्षी है जो कि विशेषकर इसी मौसम में वहां पर आते हैं, उन्हें दाना देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ मौजूद है भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक जो सोमवार को ही लखनऊ पहुंच गए थे और इसके बाद आज मंगलवार को स्नान करने के लिए गए हैं। और हमारे सहयोगी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किला से, वो उसी के बगल में वीवीआईपी घाट बनाया हुआ है, जेटी बनाई गई है विशेषकर वीवीआईपी मेहमानों के लिए, और उसी से यहाँ पर विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक। और ये तस्वीरें सारस पक्षियों को दाना देने की है, जिसके बाद संगम स्नान होगा। और मान्यता ये है कि संगम में स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं और इसी मान्यता और परंपरा को निभाते हुए संगम में स्नान करने के बाद शिखा यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो ये खास तस्वीरें हैं और ऐतिहासिक तस्वीरें भी इनको कहा जाएगा। देखिए साइबेरियन पक्षी जो हर बार यहाँ पर प्रयागराज में माघ के महीने में आकर्षण का केंद्र रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं तो इन साइबेरियन पक्षियों को देखने के लिए खास तौर से आते हैं। इनको इस समय दाना खिलाया जा रहा है। हमने देखा था कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी जब अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इनको इसी तरीके से दाना खिलाया था। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं भूटान नरेश के साथ, पहले साइबेरियन पक्षियों के साथ यहाँ पर उनको दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आगे वो जाएंगे, स्नान करेंगे और लेटे वाले हनुमान जी के दर्शन पूजन करने वाले हैं। तो देखिए आदित्य, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र इस समय महाकुंभ जो है वो बना हुआ है। यहाँ की पवित्रता, यहाँ की आत्मशुद्धि का संगम हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और इसीलिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई जो सनातनी भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है 35 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है और ऐतिहासिक है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान के नरेश यहाँ पर पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो ये बताता है कि किस तरीके से देश और दुनिया के असंख्य लोग आस्था का अमृत पान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। असंख्य लोग ही नहीं बल्कि देखिए भूटान के नरेश यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये खास और बहुत खूबसूरत अलौकिक दिव्य तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं इस समय। अगर महाकुंभ का जो दृश्य है वो भी अलौकिक है, भव्य है, नव्य है और उसी का लुत्फ लेने के लिए वहां पर करोड़ों श्रद्धालु जो हैं हर दिन पहुंच रहे हैं। और ये भी खास तस्वीरें आपके लिए एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश यहां पर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हुए। ये साइबेरियन पक्षी जो साल भर जर्नी कर इसी महीने में यहाँ पर प्रयागराज में पहुँचते हैं और हर किसी के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर ये साइबेरियन पक्षी रहते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर